हांग अपने डैड के पास आता है और कहता है, डैड। तब उसका डैड कहता है, आज रात के बाद शाओशी और आंशी और भी करीब आ जाएंगे। आंशी की पर्सनैलिटी को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुम्हें अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखना होगा और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना होगा। तब हांग कहता है, मैं समझ गया। तब हांग को देखकर उसका डैड कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। तुम पहले डरपोक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से अलग हो। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, डैम, ओरिजिनल होस्ट सच में डरपोक था। तब उसका डैड कहता है, तुम जा सकते हो। तब हांग कहता है, ठीक है। फिर उसके डैड वहां से चले जाते हैं। तब हांग अपने मन में कहता है, मैं लापरवाह था। यह अभी की दुनिया उस पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पिछली दुनिया में ओरिजिनल होस्ट शैन फैमिली के पास पहुंचा ही था और वे उससे परिचित नहीं थे। वे जानते नहीं थे कि वो कैसा था। लेकिन यह दुनिया अलग है। ड्यूक ने एक नज़र में कुछ असामान्य देखा और उसने उसे नोटिस कर लिया। मुझे नहीं पता कि किसी और ने कुछ गड़बड़ी देखी है या नहीं। अब से मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी हांग के पास शाओशी आता है और कहता है, भाई, क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो? तब हांग कहता है, मुझे डांस करना नहीं आता है। तब शाओशी हांग के हाथ को पकड़ता है और उसे डांस करने के लिए ले जाने लगता है और फिर कहता है, डरो मत भाई, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भाई, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो, घबराओ मत। तब हांग कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। तब शाओशी कहता है, भाई, कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें यह पसंद है? तब हान कहता है, यह ठीक है। तब शाओशी कहता है, मुझे यह बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बिना किसी चिंता के आपको इस तरह पकड़ सकता हूँ। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, इस आदमी का अपने भाई के लिए ऑब्सेशन शाओशी से भी ज्यादा बदतर है। अगर मैं वॉर की प्लानिंग को रोकना चाहता हूँ तो मुझे या तो आंशी पर काम करना होगा और उसे हार मानने पर मजबूर करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शाओशी यह कोऑपरेशन कैंसिल कर दे। जहाँ तक बाकी के रास्तों की बात है, वो इतना ही कहता है कि तभी उसकी नज़र शैन्यू पर पड़ती है। तब वो अपने मन में कहता है, अभी अभी उसने हत्या के प्रयास को रोक दिया, तो वह शायद कोई ऊंचे स्टेटस या रुतबे वाला इंसान होगा। शायद पिछली बार हमें एक मौका मिला था आगे बढ़ने का। शायद ये शख्स भी मेरी हेल्प कर सकता है और मेरे लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। तब शाओशी पेन में चिल्लाता है और हांग से कहता है, भाई, आपका ध्यान कहाँ है? आप किसके बारे में सोच रहे हैं? तुमने मेरे पैर पर पैर रखा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब हांग कहता है, मुझे माफ कर दो। वहीं शैंगमिंग ये सब कुछ देख रहा था। फिर से वो दोनों डांस करने लगते हैं। तब हांग कहता है, मैं डांस में बहुत अच्छा नहीं हूँ। क्या हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? तब शाओशी कहता है, बिल्कुल नहीं। बाकी सब लोग क्लोज होकर डांस कर रहे हैं। भाई, मुझे थोड़ा कसकर पकड़ो। अपना ध्यान मत भटकाओ। मुझ पर फोकस करो। तब हांग कहता है, समझ गया। फिर से शाओशी कहता है, भाई, थोड़ा और टाइट पकड़ो, वरना मैं जब तुम्हें घुमाऊंगा तो तुम गिर जाओगे। तभी वहां पर शैंगमिंग आ जाता है और कहता है, तुम। और ये कहकर वो हांग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पीछे कर लेता है और फिर शाओशी से कहता है, एतिशी, अभी अभी तुम्हारी मुझसे सगाई हुई है और अब तुम किसी और आदमी के साथ इतने करीब होकर डांस कर रही हो। क्या यह सही है? तब ये सुनकर शाओशी कोई जवाब नहीं देता है। वहीं ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तब शाओशी कहता है, ये मेरा भाई है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, हाँ,
तब शानमिंग कहता है, क्या भाई एक मैन नहीं होता है? तब शाओशी कहता है, आंशी तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम तो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं, यानी हम तो सगे भाई हैं। तब हांग अपने मन में कहता है, सही कहा। तब शानमिंग कहता है, अगर किसी के मन में गंदे ख्याल हो तो क्या वह ब्लड रिलेशन जैसी छोटी छोटी बातों की परवाह करेगा? भाई सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। वहीं ये सब सुनकर हांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और चिल्लाते हुए कहता है, बहस करना बंद करो। तब शाओशी कहता है, भाई क्या तुम उसकी साइड ले रहे हो? तब हांग कहता है, नहीं। तब शानमिंग कहता है, नहीं तो क्या तुम उसकी साइड ले रहे हो? डैम, तुम्हें सचमुच इस तरह का छोटा भाई पसंद है? तब हांग शानमिंग को गुस्से में घूरने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है, हाँ मैं कुछ हद तक उसे ऐसे ही पसंद करता हूँ। तब शानमिंग कहता है, तुम मेरे हो, तुम्हें किसी और के क्लोज जाने की इजाजत नहीं है, खासकर उसके। वो हांग को शाओशी के क्लोज जाने से मना कर रहा था। फिर वो हांग के हाथ को पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और फिर कहता है, चलो मेरे साथ डांस करो। तब हांग कहता है, धीरे चलो। तभी शाओशी शैनमिंग के सामने आ जाता है। तब ये देखकर शैनमिंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब शाओशी कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ मेरी जान, तुम मेरे फियांसे हो। ऐसे इवेंट में किसी और मैन के साथ डांस करना यह ठीक नहीं है। शाओशी के शब्द सीधा शैनमिंग को लगते हैं और वो शौक हो जाता है। तब शैनमिंग और शाओशी एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं। तब हांग उनके बीच में आ जाता है और फिर उनके हाथ को पकड़ता है और फिर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों की बात सही है। आज तुम दोनों मेन कैरेक्टर्स हो। आगे बढ़ो और एक दूसरे के हाथ को पकड़ो और साथ में डांस करो। और ये कहकर वो उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़वा देता है और फिर से कहता है, मैं पहले यहाँ से जाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। Later. हांग मैंशन से बाहर आ गया था और वो बाहर टहल रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, अगर मैंने जल्दी रिएक्ट ना किया होता तो मैं जरूर उनकी देवताओं जैसी लड़ाई में खींच लिया जाता। तभी हांग के सामने शैन्यू आ जाता है और वो कहता है, हेलो मेरा नाम विल है। तब हांग कहता है, हेलो मैं चिहांग हूँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, मैं इस मौके का इस्तेमाल उसकी पहचान जानने के लिए कर सकता हूँ। फिर वो दोनों चलते चलते एक बेंच के पास आ जाते हैं। तब शैन्यू कहता है, चिहांग तुम ड्यूक के बड़े बेटे हो? तब हांग कहता है, हाँ। फिर वो दोनों उस बेंच पर बैठ जाते हैं। तब हांग कहता है, मिस्टर विल, आपको देखकर लगता है कि आप कोई खास और प्रभावशाली इंसान है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? तब शैन्यू कहता है, ऊपरी तौर पर कहूँ तो मैं एक व्यापारी हूँ। तब ये सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऊपरी तौर पर? तब शैन्यू कहता है, लेकिन हकीकत में मैं एक प्रिंस हूँ। तब ये सुनकर हांग को झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर कहता है, प्रिंस? फिर हांग अपने मन में कहता है, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि आज यहाँ शाही लोग आने वाले हैं। अब जब मुझे यह राज पता चल गया है, क्या अब मुझे चुप करा दिया जाएगा? तभी शैन्यू कहता है, जी हांग। लेकिन हांग कोई जवाब नहीं देता है, वो अब भी सोच ही रहा था। फिर से हांग अपने मन में कहता है, वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि रॉयल फैमिली को यह पता चल गया हो कि ड्यूक के वैम्पायर के साथ संबंध है, इसलिए उन्होंने जांच के लिए एक प्रिंस को भेजा हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूँ। शैन्यू हांग को उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो?
क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तब हांग कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर हांग शैन्यू के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और कहता है, योर हाइनेस, मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर से हांग अपने मन में कहता है, जिस पर्सन ने अभी अभी खंजर निकाला था वह भी रॉयल फैमिली से ही होगा। वे पहले से ही सस्पिशियस हैं। लेकिन जबकि विल ने उसे रोकने के लिए कदम उठाया है, इसका मतलब है कि अभी भी पैंतरेबाजी की गुंजाइश है। अगर मैं किसी और से पहले उसका भरोसा जीत सकूं, तो शायद मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए रॉयल फैमिली का यूज़ कर सकूं। तो विल वाकई एक बड़ी कामयाबी है। वो घटिया सिस्टम अब मुझे कोई इशारा नहीं दे रहा है। सिस्टम अब हांग को कुछ भी नहीं बता रहा था, ना ही वो अब उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी शैन्यू हांग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, मैंने अपनी पहचान छुपाई थी। तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। कम से कम अभी के लिए तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ। तो विल को देखकर हांग को शैन्यू याद आ जाता है। शैन्यू ने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे हांग से। तब हांग अपने मन में कहता है, शैन्यू कितना अच्छा इंसान था। मुझे आश्चर्य है कि बाद में उसका क्या हुआ होगा। इस आदमी के साथ भी घुलना मिलना उतना ही आसान लगता है जितना आसान शैन्यू के साथ था। फिर हांग शैन्यू से कहता है, अगर योर हाइनेस अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो आपने मुझे अपनी पहचान क्यों बताई? तब शैन्यू कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसलिए मैंने सोचा कि खुला और ईमानदार रहना बेहतर होगा। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, क्या तुम अपनी पहचान सिर्फ इसलिए उजागर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक सवाल है? यह प्रिंस शायद एक भोला भाला इडियट है। रॉयल फैमिली के लिए यह कितनी बड़ी मुसीबत है। तब हांग कहता है, जबकि योर हाइनेस इतने ईमानदार हैं तो बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं जवाब दे सकूं तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तब शैन्यू कहता है, ड्यूक ने अभी अभी कहा कि तुम कई सालों से वैम्पायर्स के साथ रह रहे हो, साथ खाते पीते हो और उनके साथ रहते हो। क्या यह सच है? तब हांग कहता है, यह सच है। तब शैन्यू कहता है, और मिस्टर एंगशी का क्या? वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या उसने ही तुम्हारी गर्दन पर वो निशान छोड़ा था? तब ये सुनकर हांग अपनी नेक को टच करता है और फिर कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो हाँ, यह वही था। लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, योर हाइनेस। उसकी खुद की कुछ लिमिट्स हैं। उसने सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। तब शैन्यू कहता है, क्या सच में ऐसा है? क्या उसकी कोई लिमिट है या फिर वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने से हिचकिचा रहा है? डांस पार्टी में जो हुआ उसे ही ले लो। डांस तो एक नॉर्मल बात है। डांस में तो ऐसा होता ही है जब आप अपने पार्टनर्स को बदलते हैं। लेकिन एंगशी और तुम्हारे छोटे भाई दोनों ने बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट किया और दोनों ने ही पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे तुम्हें इतनी नॉर्मल सी चीज़ भी नहीं करने देते। तभी सुनकर हांग कहता है, हाँ। फिर हांग गुस्से में अपने मन में कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों ही पागल हैं। तब शैन्यू कहता है, किसी इंसान के लिए वैम्पायर्स के बीच जिंदा रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुमने जो तकलीफ सही है वो ज़्यादातर लोगों की इमेजिनेशन से भी परे है। क्या तुम्हारी नेक अब भी दर्द कर रही है? तभी सुनकर हांग का फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, अब ऐसा नहीं है। फिर हांग अपने मन में कहता है,
इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक ने बहुत मुश्किल जिंदगी बिताई थी। उसकी फैमिली ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी परवाह की। लेकिन ये आदमी जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ, उसने तुरंत समझ लिया। वह बहुत ध्यान रखने वाला है, वह नर्म दिल है और बहुत ही परवाह करने वाला इंसान है। ये बिल्कुल शैन्यू जितना ही काइंड है। तब शैन्यू कहता है, क्या तुमने कभी उसे छोड़ने के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब ये सुनकर हांग अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड, क्या वो मुझे एंग्शी मतलब शैनमिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है? मुझे तो जैसे बिना मेहनत किए ही एक साथी मिल रहा है और ये इतना आगे बढ़कर खुद ही मेरी हेल्प करने के लिए कह रहा है। वो खुद ही आगे बढ़कर मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मुझे केयरफुल रहना होगा। एक गलती करने पर मेरे 10 हेल्थ पॉइंट्स कम हो जाते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हंग शन्यू से कहता है, योर हाइनेस, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी वाकई इतनी बुरी नहीं है। तब शैन्यू हांग के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और फिर हांग के हाथ को पकड़ता है और फिर कहता है, शाओ हांग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसे निपटने का एक तरीका है। एक प्रिंस होने के अलावा मैं एक वैम्पायर हंटर भी हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? तब ये सुनकर हांग शौक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या? फिर हांग यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिर वो शैनी से कहता है, एक वैम्पायर हंटर, यह बहुत बड़ी बात है और तुम मुझे यूं ही बता रहे हो। अपनी आवाज़ धीमे रखो, कोई सुन लेगा। तब शैन्यू कहता है, शाओहांग, मुझे तुम पर भरोसा है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, भाई, तुम्हारा भरोसा अचानक से आ गया